गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक दिन पहले चौथे अध्याय के 20वें श्लोक की थोड़ी सी चर्चा रह गई थी, लेकिन उस चर्चा का कोई कारण रहा होगा। आज उसे भी पूरा करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट बात पर आपके साथ सब प्रत्येक भक्त भगवत प्राप्ति करना चाहता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जो भगवान को नहीं पाना चाहता, लेकिन जैसा कि वेदों में आया, शास्त्रों में, पुराणों में आया, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। हमारा मन बिगड़ा हुआ है, और बिगड़े हुए मन से आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे भगवत प्राप्ति नहीं है। जब तक संसार में राग रहेगा तब तक कल्याण का मार्ग होते हुए भी खुलेगा नहीं। एक दिन मैं अपने गुरुदेव को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि देखो, कोई स्त्री एक सेकंड के लिए भी संशय नहीं होता कि मैं स्त्री नहीं हूँ। सारा दिन 24 घंटे अपने को स्त्री मानती है, 24 घंटे। ऐसे ही कोई भी पुरुष माला नहीं जपता, उसे इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं पुरुष हूँ। तो हमारे गुरुदेव कह रहे थे, अगर इसी प्रकार इतनी सी बात कि भगवान मुझे मिला हुआ है, मान लें तो भगवत प्राप्ति तुरंत हो जाए। यानी मिले हुए को तो मानते नहीं,
और जो है नहीं उसे 24 घंटे मानते हैं। ये आप सब लोगों का भली प्रकार अनुभव भी होगा और अपनी अज्ञानता के ऊपर आप और हम लोगों को ध्यान देना भी चाहिए। हम शरीर नहीं है तो अपने को शरीर मानते हैं, शरीर नहीं है तो भी शरीर मानते हैं। आत्मा है, परमात्मा की गोदी में रहते हैं लेकिन नहीं मानते। कारण हम अपने मन के गुलाम हैं। बताइए किसको रटाना पड़ता है कि आप स्त्री हो? हाँ, मानती है अपने आप को मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। ना आत्मा मानते, ना परमात्मा को अपने साथ महसूस करते। आत्मा होने के लिए कुछ नहीं करना, परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना, कमाल है। इससे बड़ी विज्ञान क्या होगा? आत्मा होने के लिए कुछ नहीं करना, परमात्मा सदा मिला हुआ है उसके लिए कुछ नहीं करना, अनुभव करना है बस। जो नहीं उसका अनुभव करते हैं और जो है उसका अनुभव नहीं करते। ये बात बहुत जरासी सी है लेकिन बहुत गूढ़ है। इसी 20वें श्लोक में 4थे अध्याय की चर्चा चल रही थी। नित्य तृप्तम, नित्य तृप्तम, नित्य तृप्तः जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होते हुए सत्स्वरूप है। सत्स्वरूप है, सदा है। एक दिन हमारा जन्म हुआ ना, हम एक दिन मिट जाएंगे ना, सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन जो नहीं है उसका तो भ्रम नहीं मिटता और जो है उसका ज्ञान नहीं होता। सत का कभी अभाव नहीं होता। देखिएगा, भगवान का नाम आप सब जानते हो, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। आप भी सतचित आनंद हैं, हम सब सतचित आनंद हैं। सत माने सदा, चित माने चेतन और आनंद माने सदा सुखी, आनंद में रहते हैं। बस अपना पता नहीं, इसके लिए दुखी और उसके लिए न जाने क्या क्या उपाय करते रहते हैं। और भगवान कहते हैं ना भावो विद्यते सता। परंतु जब वो असत के साथ, अब ध्यान से समझिएगा, असत के साथ, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, माया के साथ अपना संबंध मान लेता है, मान लेता है नहीं, मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। हम दुखी क्यों? भाई एक अज्ञानता, असत के साथ संबंध होने के कारण दुखी हैं। सत में कोई दुख नहीं है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वो सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। सांसारिक वस्तुओं की, इच्छित वस्तुओं को मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं। मुझे आज धन मिला, लेकिन वो कब तक रहेगा इसका पता नहीं। मुझे शरीर मिला, ये कब मरेगा इसका पता नहीं। जवानी, बुढ़ापा, शरीर, बचपन,
एक सेकंड नहीं रहता, चल रहा है मृत्यु की तरफ। हम अजन्मा अमर हैं लेकिन दुखी हैं। सुनने में और श्रद्धा विश्वास में यही कमी है। हमारे में क्या कमी है? हमारे में श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है। हमें ये पूरा विश्वास है कि मैं शरीर हूं। अब देखिएगा कमाल की चीज, जो नहीं है उसका पूरा विश्वास है मैं आत्मा हूं, उस पर डाउट है। आप कह रहे हो, गीता कह रही है, रामायण कह रही है, शरीर तो हमें नजर आ रहा है, शरीर नजर आ रहा है। धोखे में हम लोग, बिना आत्मा के शरीर नजर नहीं आता। अगर शरीर हमें नजर आ रहा है तो मुर्दे को भी नजर आना चाहिए अपना शरीर। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है और वो तृप्ति ठहरती नहीं, मिटती रहती है, प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है। उनके आश्रित रहने वाला व्यक्ति, आप सोचिएगा हम किसके आश्रित हैं? परमात्मा की गोदी में आनंद मध्य सिंधु तब बासा, और दुखी हैं, अतृप्त हैं। इसीलिए मैंने कहा था नित्य तृप्ता, सदा आनंद में रहने वाला। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से कैसे हो सकती है? आत्मा की तृप्ति शरीर से कैसे हो सकती है? सोचो इन बातों को। शरीर से इस देह में हरि मिलत हैं। शरीर माध्यम था सदुपयोग करने का, लेकिन नहीं किया। अतः जीव, अब ध्यान से सुनिएगा, जीव जब तक आप हम लोग जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानते हैं तथा उनके आश्रित रहते हैं, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता, दुखी होता है। हम सदा तृप्त हैं, अतृप्त क्यों हैं? क्योंकि हम जड़ वस्तुओं का आश्रय लिए हुए हैं। देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल दिया कि कमल के उत्पत्ति कहाँ से होती है? कीचड़ से, जल से, और जल से निर्लिप्त रहता है, लिप्त नहीं होता। उसमें पानी डाल के देखो वो टिकता नहीं। हम शरीर में लिप्त, परिवार में लिप्त, माया में लिप्त, काया में लिप्त, और ये शरीर के संबंधों में पूरी तरह से लिप्त है। इसीलिए मैं जब बोलता हूँ हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कर्म योग से महापुरुष निराश्रय, कर्म योग से क्या होगा? आश्रय खत्म हो जाएगा, अर्थात संसार के आश्रय से सर्वदा रहित होता है। कर्म योगी सदा आश्रय से रहित होता है। हम में और संत महात्माओं में क्या अंतर है? हम परिवार के आश्रय हैं, जिसके आश्रय हैं, जिसकी गोदी में हैं, जो सदा मिला हुआ है, उसका आश्रय नहीं पता। और जिनका टिक नहीं रहा, प्रतिक्षण मिट रहा है, उनके हमने आश्रय लिया हुआ है। इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता।
हमें तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा। इसलिए पुण्य आत्माओं, इस पद का कर्म योग के सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सारे कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचन मात्र भी आसक्ति नहीं होती। अब आप सोचिए हम कितना आसक्त हैं फलों में। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए होते हैं। तृप्ता जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वो कर्म योगी नहीं हो सकता, भगवान के निमित्त कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने लगता है। उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो रही है। आपकी शक्ति, आपको जो मौका मिला भगवत प्राप्ति का, वो बेकार जा रहा है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। वो फल की चिंतन भी करता है, साथ साथ फल का चिंतन भी करता है। बताओ, ये तो आप सब लोग भली प्रकार जानते होंगे, भगवत प्राप्ति से भी कोई बड़ा फल है क्या? आनंद से भी बड़ा कोई आनंद है क्या? अमरता से बड़ा कोई वरदान है क्या? गुरुजी आशीर्वाद ने सदा जीते रहो, सदा सुखी रहो। अगर गुरुजी ये बोल दें आत्मा हो जाओ, तो दुख कभी आएगा नहीं। अब आप सोचिएगा, कितने ही संत महात्मा कितना ही आशीर्वाद दे लें, पंडितों को बड़ा शौक होता है आशीर्वाद देने का। आशीर्वाद का अर्थ नहीं जानते, मगर देते हैं। सीख रखा है ये, लकीर के फकीर हैं, अपना पता नहीं दूसरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर किसी से कह दिया जाए आत्मज्ञान भव, वो क्या बताओ, हम तो आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, आत्मज्ञान भव बोल रहे हैं। फिर आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आदत पड़ चुकी है हमारी उस तकियानुसी बातें करने की। इसलिए जिस व्यक्ति की कर्म फल में आसक्ति होती है, जो फल चाहता है, अच्छा कौन सा फल? राम फल, प्रेम फल, कृष्ण फल, वो तो मिला हुआ है, उसके पाने के लिए कुछ नहीं करना। हम कौन सा फल पाना चाहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो तो दुखी है, रात दिन टेंशन में गिरा हुआ है। रशिया का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, वो उससे भी ज्यादा दुखी है। सोचो, सुखदाता का अंश ये हमारा परिचय है, लेकिन हम दुखी हैं। ये तो वही बात हो गई, मैं सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी। अगर वाकई में किसी दिन अपने गुरु और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास हो जाए तो हंसी आएगी। अगर जिसका अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, वो सीना चौड़ा करके बोलता है राम मरे तो मैं मरूं, मालूम पड़ता है हम अपने गुरु का सम्मान कर रहे हैं, हम प्रभु का सम्मान कर रहे हैं।
और अपने को मरने वाला मान रहे हैं, इसका मतलब अभी भटक रहे हैं। सुनते तो हैं, विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने कहा कर्म फल में आसक्ति होती है, वो बीच बीच में फल का चिंतन करता रहता है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। हमें कर्म करना है। ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये शरीर कर्म करने के लिए मिला है, हरामखोर बनाने के लिए नहीं। इसलिए कर्म के साथ फल की आशा छोड़कर सभी कर्म करते हुए किंचन मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वदा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श नहीं होता। हमारा तो बहुत स्पर्श होता है। आप बताइए, आत्मा को आज तक आपने शरीर को छुआ नहीं है। आत्मा ने शरीर को आत्मा ने आज तक नहीं छुआ, अन्यथा फंस जाती। इस शरीर के टाइम पूरा होने पर आत्मा, अच्छा आत्मा रोती नहीं है, आत्मा दुखी होती नहीं है, मम्मी पापा पति पत्नी ना, आत्मा का किसी से संबंध ही नहीं है। ये जो एग्जाम्पल आपको दिए जाते हैं कि अर्जुन ने अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु एक बार मेरे पुत्र से मेरे नॉन प्रेजेंस में मर गया, अगर मैं होता। बोले अच्छा तो तू क्या कर लेता? मैं मरने नहीं देता। अच्छा, भगवान ने बुला दिया। अब वही अभिमन्यु क्या कह रहा है? भगवान कह रहे हैं बेटा अपने पिताजी के चरण छुओ। बोले कौन पिताजी? इनका बेटा तो ये शरीर है, ये पड़ा हुआ है, अनंत जन्मों में मेरे बेटे बन चुके हैं, अनंत जन्मों में। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है, हमारा मन क्यों संसार में इस कदर उलझ चुका है। बहुत सरल है, उलझन सुलझ नहीं रही, उलझते जा रहे हैं। अब फिर लोग कहते हैं उलझन सुलझे ना, रास्ता दिखे ना, कहाँ जाऊं? आप बताइए, सारा दिन, ये तो आप सबका अनुभव है, अपने आप को पुरुष और स्त्री मानते हो कि नहीं मानते हो? जो नहीं हो तो मानते हो, और जो हो वो नहीं मानते। मान लो तो हो गई भगवत प्राप्ति, केवल मानने में। पता नहीं ऐसा क्या कहाँ गई हमारी समझ, हमारा विवेक कहाँ है? हम असत वस्तुओं से क्यों अपना संबंध कर रहे हैं? जब व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, वो कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है? आप बताइए, आत्मा कुछ करती नहीं, आत्मा की ताकत से, आत्मा की ऊर्जा से, आत्मा की शक्ति से ये इंद्रियां कर्म करती हैं। हम अपने को शरीर ना माने तो कर्म फल से हमारा क्या मतलब? शरीर मानते हैं तो कर्म फल करते हैं, ये काम हो जाए मेरा, ये चीज़ मिल जाए मुझे। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म फल का त्याग करने वाले कर्म योगी को कर्मों का फल कभी भी नहीं मिलता।
प्रकृति निरंतर क्रियाशील है। जब तक प्रकृति के साथ और उसके गुणों के साथ, क्रिया और पदार्थ के साथ आपका संबंध है, तब तक कर्म ना करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के गुणों से संबंध ना रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। क्यों? आत्मा कुछ नहीं करती। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष, अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक का सबसे बड़ा दृष्टांत क्या? कर्म योग से सिद्ध। सिद्ध माने जिसने अपने को कर्ता नहीं माना, फल की इच्छा नहीं रखी, ऐसे सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से, सांसारिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता। हमसे लोग कहते हैं, शर्मा जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? आप ऐसा बोलते हो मृत्यु। अरे मैंने कहा मेरे को एक बात बता, जब इतना समझा दिया कि राम मरे तो मैं मरूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। शरीर तो 24 घंटे मर रहा है, मैं तो बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं, ये बोलते बोलते शरीर तो मर रहा है। ये मेरे रोके से रुकेगा क्या? या मैं भगवान से प्रार्थना करूं प्रभु जी मुझे मत मारना, फिर मैं अपने गुरु का अपमान करूंगा। अगर मेरे मन में ये धारणा है तो मैं अपने गुरु का अपमान कर रहा हूं। इसलिए लोक हितार्थ सब कर्म करते, लोक कल्याण के लिए, वास्तव में कुछ नहीं करता। अब एक ही लाइन में समझिएगा इस श्लोक का पूरा निचोड़। जब तक मनुष्य में, आप हम लोगों में कर्तव्य है, तब तक वो करता है। वो करता है तो करता है, नहीं करता तो करता है, परंतु कर्तव्य पीटने पर कभी कुछ नहीं करता। आपका कोई करता, आत्मा का कोई कर्तव्य ही नहीं है। पंखे का काम है हवा देना, इलेक्ट्रिसिटी हमें हवा नहीं देती। अब मान लो पंखा खराब हो तो बिजली हमें हवा दे देना ना। हम बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पंखा खराब हो गया तो बिजली ठीक कराते हैं। कहोगे नहीं करंट तो आ रहा है, पंखा खराब हो गया है। कमाल है, आत्मा होते हुए, ऊर्जा होते हुए, प्रकाशवान होते हुए, अंधकार के ज्ञान के कारण ये जीव अनंतानंत जन्मों से बहुत बुरी तरह भटक रहा है। इसलिए पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करता हूँ, नहीं समझ में आता तो बार बार पूछो। हमने आते के साथ एक ही बात निवेदन की, जो नहीं हो उसका तो अनुभव है, और जो हो उसके लिए तोता रटन है। आप बताओ, मैं ये रटूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की गोदी में हूं, परमात्मा की गोदी में हूं। ये तो मेरी मूर्खता हो गई। इसलिए अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान की वाणी को आत्मसात करो। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीव लोके, रामचरितमानस कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम अविनाशी हो, तुम्हारा नाश नहीं होगा। नहीं, हम तो मर जाएंगे, हम कौन सा देखने आएंगे? किससे देखने आओगे? मरेगा शरीर, आप नहीं मरोगे। मन नहीं मरा,
मन शुद्ध नहीं हुआ, मन का ज्ञान नहीं मिटा तो वापस ही आओगे, कहीं नहीं जाओगे। हमारा सब नोट कर लें, ये स्थूल शरीर नहीं बिगड़ा हुआ है जो मरने वाला है, हमारा ना मरने वाला सूक्ष्म शरीर वो बिगड़ा हुआ है। मन में हमारे पत्थर पड़े हुए हैं, हमारी बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है। इसलिए ये श्लोक समाप्त करते हैं। 19वें श्लोक में ध्यान से सुनिएगा, और 20वें श्लोक में कर्म योग से सिद्ध, भगवान ने क्या कहा 2 श्लोकों में 19 और 20 में, कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों की कर्मों से निर्लिप्तता, वो लिप्त नहीं है, वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधक की कर्मों में निर्लिप्तता, कर्म करता है निर्लिप्त रहता है, वर्णन करने जा रहे हैं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद दम खम के साथ सुनिएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे।